इस बीच रुपए की गिरावट को थामने के लिए रिजर्व बैंक ने बीते 2 हफ्ते के दौरान डॉलर की बिकवाली की। रिपोर्ट के मुताबिक रिजर्व बैंक ने विदेशी बाजार में बीते 2 हफ्ते में 5 से 6 अरब डॉलर बेचे हैं। शायद यही वजह है कि 1 अगस्त को खत्म हफ्ते के दौरान रिजर्व बैंक का विदेशी मुद्रा भंडार घट करके 688 अरब डॉलर पर आ गया है। सर, रिजर्व बैंक ने आखिर में ये बिकवाली की कैसे? रिजर्व बैंक ने दिलचस्प है कि रिजर्व बैंक ने पहली बार नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड के मार्केट में बाहर से ऑफशोर मार्केट में इंटरवीन किया और ठीक ठाक इंटरवेंशन किया। 3 से 6 बिलियन डॉलर के 6 बिलियन डॉलर के आसपास का इंटरवेंशन किया। और इसे समझना जरूरी है, जो नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड का मार्केट है वो मार्केट भारतीय बाजार के भीतर रुपए की कीमत को प्रभावित करता है, क्योंकि डील्स भारत की सीमा से बाहर होती हैं। और ऐसा माना गया कि एनडीएफ सेगमेंट में 5 अगस्त को करीब करीब 88 डॉलर के आसपास की कीमत रुपए की पहुंच गई थी, जहां पर आरबीआई ने इंटरवीन किया, ऐसी खबरें बता रही हैं। और तब उसके बाद रुपए में एक हमें रिकवरी दिखाई दी और रुपया अभी 87 के आसपास भारतीय बाजार में आरबीआई के रेट्स के हिसाब से 87 से 88 के बीच में ट्रेड कर रहा है। इससे पहले भी एक बार ऐसा हुआ था। रिजर्व बैंक की सबसे बड़ी दिक्कत और मुसीबत इस समय यह है कि रुपया कई सारे कारणों की वजह से, भारत में विदेशी निवेशकों की बिकवाली की वजह से, डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव की वजह से डॉलर में अभी हाल में मजबूती आई तो और ज़्यादा गिरावट थी, भारतीय अर्थव्यवस्था की अपनी चुनौतियों की वजह से रुपए पर लगातार दबाव बना हुआ है। और ये दबाव इस स्थिति तक है कि भारत के इंपोर्ट भी महंगे हो रहे हैं और रुपया जितना कमज़ोर होता है विदेशी निवेशकों का सेंटिमेंट और ज़्यादा खराब होता है। और इसलिए रिजर्व बैंक को बार बार उसमें दखल देना पड़ा। पर ऐसा मौका कम ही आता है जब रिजर्व बैंक भारत से बाहर भी बाजार में दखल देता है। और ये कोशिश की जा रही है आरबीआई की तरफ से कि रुपए को 88 डॉलर से नीचे ना जाने दिया जाए किसी परिस्थिति में, और एकदम तेज बड़ी गिरावट रुपए में ना दिखाई दे। तो ये गतिविधि या ये हस्तक्षेप विपुल जी आने वाले समय में भी शायद जारी रहेगा।